बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। थोड़ा सा विलम्ब हो गया, बाहर प्रतीक्षा जाना था, बाबूजी और माँ जी का आशीर्वाद लेना था, वो लेकर के अब आया हूँ। आप सब लोगों को मैं अपनी शुभकामनाएं परिवार की तरफ से और सारी मीडिया को और आपके माध्यम से देश में जितने भी हमारे चाहने वाले हैं उन सबको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और अनेक शुभकामनाएं देता हूँ आज के दिन की। धन्यवाद। बहुत साधारण सा दिन है और कुछ खास रखा नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज करवा चौथ भी है। हेलो और घर में जितनी महिलाएं हैं वो सब व्रत में हैं और व्रत तोड़ेंगी चांद देखने के बाद। तो हमने कुछ खास रखा नहीं है, परिवार के साथ ही अगर आज का दिन बीत जाए, बस यही मेरी कामना है। क्योंकि हमेशा हमने ऐसा माना है कि माँ बाबूजी हमारे प्रतीक्षा में ही हैं, उनके जाने के बाद भी। तो प्रतिदिन काम पे निकलने से पहले या कभी भी उनका आशीर्वाद लेकर के जाता हूँ। आज भी उनका आशीर्वाद लिया और आपके सामने अब उपस्थित। आमतौर पे मैं भी रखता था व्रत, लेकिन अब कुछ ऐसी शारीरिक परिस्थितियाँ ऐसी हो गई, कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ती, तो उसके लिए हमें भोजन करना पड़ता है, इसलिए डॉक्टर्स ने मना किया है कि मैं फास्ट न रखूँ। लेकिन सहमति रहती है और हमारा सब ध्यान जो है परिवार की जितनी महिलाएं हैं सब उनके साथ रहता है। अभी सारा समय उनके साथ बिताएंगे और जब रात को वो चांद देखने के बाद उनका व्रत टूटेगा तब फिर भोजन करेंगे उनके साथ। घर के लोगों ने कल रात को भोजन पे अपनी तरफ से स्नेह प्यार जताया, लेकिन जो सबसे अहम तोहफा है वो है आराध्या। वो अभी सो के उठी नहीं है, अभी उनसे जा कर के मिलूंगा क्योंकि मैं पहले ही घर से निकल आया। उनसे मिलूंगा और देखूंगा कि वो क्या देती, फिर आपको बताऊंगा। आप लोगों का स्नेह और प्यार है और जनता का स्नेह प्यार है। आप लोगों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी भी थोड़ी सी आशा है हमारे मन में अंदर काम करने की और आगे बढ़ने की। और पोशाक जो है ये हमारे अबू संदीप हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं और परिवार की तरह हैं। हर त्योहार पे वो हमें कुछ नया लिबास पहनने को दे देते हैं, तो आज उन्होंने ये दिया है। पंक्तियाँ तो बहुत सी हैं और बाबूजी की लेखन जो है वो बहुत विस्तार है। बाबूजी हमेशा ऐसा कहते थे कि जन्मदिवस के दिन केक आता था, मोमबत्ती लगती थी, तो उनको ये लगता था कि ये इसमें कहीं भारतीयता जो है वो नहीं है, तो अब खोए का केक बनता है और उसमें मोमबत्तियाँ वगैरह नहीं जलती। लेकिन उन्होंने एक जन्मदिवस के दिन बहुत सालों पहले उन्होंने वर्ष नव हर्ष नव जीवन उत्कर्ष नव एक कविता लिखी थी, तो वही पंक्तियाँ हम लोग घर में भी दोहराते हैं और अपने जितने भी चाहने वाले हैं उनके लिए भी। बचपन में जब होते हैं तो जाहिर है कि जन्मदिन जो होता है वो एक बहुत ही अद्भुत दिन होता है। एक आशा बनी रहती है कि लोग आएंगे, उपहार देंगे। तो बहुत छोटे थे तो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी थी नहीं, केवल ये कहा गया था कि जन्मदिन पे जो है उपहार मिलते हैं और जितने भी आपके मित्रगण आएंगे वो आपको कोई ना कोई उपहार देंगे। तो जब बहुत छोटे थे तो घर में जब माता जी और बाबूजी जैसे कि बर्थडे के लिए कोई एक पार्टी रखते थे और हमारे मित्रों को बुलाते थे, तो हम पहले से ही उनके पास चले जाते थे और हमसे पूछते थे क्या लाए हो भैया हमारे लिए, जल्दी दो। तो इस तरह की एक बचपना होता था। लेकिन अब वो अब समा बदल गया है।